राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सुनिए आज का मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय। देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्री मुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी मेरा यह लोलुप मन तृप्त नहीं हुआ है। यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसलिए हे निवर, कृपया आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्य के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है। हे मुनिवर, मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए, किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए थे। किस युग में, किस कारण से और कहाँ उनका प्राकट्य हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे, या फिर माता देवकी भी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की, श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। मुने सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका ग्रह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कीड़े जैसे कंस से भय क्यों हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की, वे तो जगदीश्वर है। फिर उन्होंने गोपांगने के साथ क्यों व्यवहार किया, सभी गोपांगने कौन थी, और फिर वे ग्वाल बाल भी कौन थे, यशोदा जी कौन थी, नंदराय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेसी गोलोक वासिनी पुण्यवती श्री राधा क्यों ब्रज में ही व्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दूराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया, और फिर श्री कृष्ण अंत में उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। महाभाग पृथ्वी का भार उतार कर कौन सी लीला करने के बाद भगवान कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी यह सारी लीला कथाएं सुनाएं, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन बड़ा पुण्यदय है। श्री हरि की यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। भगवान की यह कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर होती है। हे कृपा निधि, मैं आपका भक्त और शिष्य, आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब नारायण मुनि बोले, हे देवर्ष और कुल को पवित्र करने वाले नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्ति, मति राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो, भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को भी पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमय है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सभी देवता भी वास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहने लगते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जया करते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ समान बन जाते हैं। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा हो, उन कथाओं से जिन्हें विशेष प्रेम हो, और कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू झलक आते हो, और शरीर में रोमांच छा जाता हो, और मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुष ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया हो और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है।
हे देवश, अब सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण बरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को वह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दामा अर्थात सुदामा को श्राप दे डाला कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री रामा ने भी श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाइए, आप भी मानवी योनि में जाइए। वहां गोकुल में गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, इसलिए भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विचो होगा। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री दामा और श्री राधा दोनों ही दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होगा। यहाँ मेरे पास वापस लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वारा कल्प में पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहां के पवित्र नैनों में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय। उधर वर्जा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे वे लवण, इच्छु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की ही लीला है, जो ब्रज में परम दिव्य पवित्रतम विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीलाम श्री राधा और श्री कृष्ण वह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री राधा रानी गोकुल में वृष भानु के घर प्रकट हुई और यह कथा तो आपने पहले भी इस अध्याय से पहले सुन चुके हैं। तो अब आगे की कथा जानिए। नारद जी ने कहा है कि विता श्रेष्ठ नारायण जी किसकी प्रार्थना और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया। तब श्री नारायण जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। वार कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, संतप्त हो गई थी। इसलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत उद्वेग हो रहा था, परेशान हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्मा तेज से चाजल विमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनेन्द्र और सिद्धेंद्र गण उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परम ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र उस समय भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच हो आया था। मुने देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वे ब्रह्मा जी की स्तुति और रोदन करने लगी, अर्थात रोते हुए वह ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी। तब जगत धाता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम क्यों स्तुति कर रही हो? बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आना हुआ। विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। कल्याणी, अब शांत हो जाओ। मेरे रहते भला तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदर पूर्वक पूछा, हे देवतागण, किसे लिए तुम्हारे मेरे पास आना हुआ? बताइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापतियों से बोले, हे प्रभु, सभी दैत्यों के भार से यह पृथ्वी दबी हुई है और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप ही जगत के सृष्टा हैं, इसलिए आप ही हमारा शीघ्र उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति है, इससे शांति प्रदान कीजिए। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, इसलिए आप उस भार को दूर कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। बताओ किनका ऐसा भार गया है
जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो। भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला भी होगा। ब्रह्मा जी की यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा को उस कथा को कहने लगी। तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को भी मैं ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसलिए आपसे अपने मन की बात कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भर पीड़ित हूँ, अब उनका परिचय देती हूँ। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्ति की निंदा करते हैं, उन महापाद के मनुष्यों का भार वहन करने में अब मैं स्वतः असमर्थ हो गई हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं, उनके भार में से पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पौत्र और पौष वर्ग का पालन पोषण नहीं करते, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, और जो गुरुजी और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणम सुक्तों, साम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। हे पितामह, शंख चूर्ण के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हूँ। प्रभु, ये सब कष्ट मैंने आपसे कह सुनाया है, यही मुझे अनाथा का निवेदन है। अगर आपसे मैं सनातंबा का कोई उपाय कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी अर्थात वसुधा बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे वसुदेव, तुम्हारे ऊपर जो 10 से भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं ऊपर से जो 10 से भूतों राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊं। अवश्य पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत दाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पटिश धारण कर रखे थे। उनके पंचमुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गण से सेवित हो रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्व का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से भी देख लिया करते थे। अपने पंचमुख द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो जाता। उसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूह के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने, पार्वती नाथ शिव जी ने सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। फिर वे ब्रह्मा और शिव ने देव समूह और वसुधा को यज्ञ पूर्वक सान देकर घर लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है
और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला ब्रह्मांड से भी ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग अब गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी, यह भी सभी लोग गोलोक में जाएंगे। अंततः शेषनाग, मेरी माया, कार्तिक के गणेश और वेद माता सावित्री, यह सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। जहाँ सुनद आदि पार्षदों और लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और द्वीप निवासी विष्णु, में ही ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह गम्य लोक बैकुंठ लोक से भी 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी ब्रह्म आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ही ब्रह्म देवी लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब गति मन के समान तेज थी, इसलिए वे सब के सब वर्जा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ श्रृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता है। दिव्य परिजात वृक्षों के वन मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनु द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। देवेश्वर वहां के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्र नील पद्म रंग, हीरे और सोने की बनी हुई बंदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। मुने फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही देवताओं तो मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में ही सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में आई। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था, किन्हीं के हाथों में चमक रहे थे, तो किन्हीं के हाथों में करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्रवाद शुभ पा रहे थे, तो कितने ही रत्नमय नुपुर की झनकार फैला रही थी। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें छोटी छोटी घंटकालाओं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे। तरह तरह के नृत्य के प्रदर्शन का मनोहरत लेकर खड़ी हुई थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थी। श्री राधा की स्वयं की सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिवर्चनीय है। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कंदप, माला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा पक्षमा, परिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिकी, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया, सती, नंदिनी और नंदिना, यह सब की सब समान रूप वाली है। इनके शुभाश्रम रत्नों और धातुओं से विचित्र हैं। तरह तरह के चित्रों से चित्र होने के कारण यह बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्न कलश समूहों से जा रहा है। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है।
उसके ऊपर दूसरा कोई लोक ही नहीं, ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। हरे कृष्णा, आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप इससे आगे की कथा सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मधुर नील। वंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम, अरु अधर जनु भीम फल नयन कवल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुल। अरे प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। नग पर धारण गिरवर भारी, धनुज दलन कष्ट विनाशी। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, पूर्ण करो मन के फेरी। और पाप माखन चोर बिहारी, भारत भूमि करो उधारी। मोर मुकुट मृदु मुस्कान सुहाई, राजीव नयन छवि मन भाई। कुंडल श्रवण पीत पट शोभा, सुंदर तन जलज प्रभलोभा। मस्तक तिलक अलंग घुंघराले, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले। अंका बका कगासुर मारे, अग्नि जलन भी शांत तुम्हारे। इंद्र गर्भ हयो रिसायो, मसुर धार जल्दी बरसायो। डूबत ब्रज को बचाने वाले, नक से गिरवर धारन वाले। सुंदर नीला सब तारो, कंस कुटिल का मान उतारो। माता पिता की बंदी छुड़वाई, अग्रसेन को राज दिलाई। मृतक छा सुत जीवित ला, देव की शोक हरन कहला। भौम सूर्य मुर दैत्य निहारे, 10 सहस्त्र कुमार उबारे। त्रिजटा चिर हरन जो घंट्यो, जरासंधि राक्षस भी मरनो। बकासुराधिक दैत्य संहारे, भक्तन के तुम कष्ट निवारे। दीन सुधामा के दुख टारे, तंदुल दीन मुटुर डारे। विदुर ग्रह का साग सुहायो, दुर्योधन मिथ्या तजियायो। प्रेम प्रभाव भोग तुम्हारा, दीनन हितकारी बिहारी हमारा। रथ हाक कर अर्जुन संग, गीता ज्ञान दिया जग अंग। मीरा पी गई विष की प्याली, नाम जपे दृढ़ प्रेम रिसाली। राणा भेजा था जो पिटारी, शालिक राम बन गए बनवारी। माया तुमने प्रकट दिखाई, संशय सब हरी मिठाई। भाई दुष्ट निंद कर तत्काला, मुक्त किया तुमने शिशु ना। द्रौपदी जोई पुकार लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। चीर बड़ो हरि मुख नाथ, सर्व तुम कृष्ण कन्हैया। कुमति निवारो नाथ हमारे, करुणा दृष्टि बरसा
ओ प्यारे अपराध क्षमा करो, नवारी खोलो पट दर्शाओ मुरे, जो चालीसा कृष्ण का गावे, अस सृष्टि नवनिधि फल पावे, पाप कटे मन वांछित पावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह भक्ति ज्ञान के द्वारा प्रस्तुत की गई हुई कथा और श्री कृष्ण चालीसा थी। यदि कथा पसंद आई हो तो भक्ति ज्ञान परिवार में जुड़े रहें। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक अध्याय के साथ आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता का स्थिर हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कौन कौन नरक कृतज्ञ मनुष्य को प्राप्त होते हैं और कैसे राजा सुयग उस भव्य भाव भविष्य से मुक्त हुए। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही प्यार देती रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना